हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से उपभोक्ता संतुलन पढ़ाने वाला हूं। मैंने उपभोक्ता संतुलन से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं पहले ही। यह उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो उपभोक्ता संतुलन से संबंधित अपलोड किया हूं वह प्रोफेसर मार्शल का उपभोक्ता संतुलन का पहला सिद्धांत है, जो मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता था। आज मैं उपभोक्ता संतुलन से संबंधित प्रोफेसर मार्शल का जो दूसरा सिद्धांत दिया है, समसीमांत उपयोगिता नियम, उसका व्याख्या करूंगा। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दो सिद्धांत दिया था। पहला दिया था मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता तथा दूसरा दिया था समसीमांत उपयोगिता नियम। तथा इस वीडियो में मैं आज समसीमांत उपयोगिता नियम, प्रोफेसर मार्शल का उपभोक्ता संतुलन का दूसरा नियम का व्याख्या करूंगा। तो देर न करते हुए आप लोगों को बताते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं अथवा इस नियम में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं जो मैं बोलूँगा और अपना ध्यान पूरी तरह से बोर्ड के ऊपर जमा लीजिएगा। अपना ध्यान बोर्ड से इधर उधर मत कीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, बोर्ड के कोने पर बाएं साइड में टॉपिक का नाम है उपभोक्ता संतुलन और दूसरा नियम है यह समसीमांत उपयोगिता नियम, जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है उपभोक्ता संतुलन से संबंधित। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इस नियम की व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है इस नियम के बारे में, वही दिया गया है एरो से। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु हो जिसे वह से देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु हो जिसे वह विभिन्न प्रयोग में ला सकता है तो उस वस्तु को विभिन्न प्रयोग के बीच इस प्रकार वितरित अथवा वितरित करेगा कि प्रत्येक में उस वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं का समान या बराबर रहे। प्रोफेसर मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बोला है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु हो जिसे वह विभिन्न प्रयोग में ला सकता है तो उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों के बीच इस प्रकार वितरित करेगा कि प्रत्येक में उस वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं का समान या बराबर रहे। यह प्रोफेसर मार्शल ने बोला है। प्रोफेसर मार्शल ने इस सिद्धांत में मुद्रा के स्थान पर वस्तु का प्रयोग किया है तथा एक ऐसी वस्तु का अर्थ है मुद्रा से, एक मुद्रा या रुपया से या आय से बराबर है। उसके बाद देखिए बराबर रहे। इसके बाद उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ता जो है अपनी आय से या मुद्रा से अधिकतम सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त करना चाहता है। यहाँ एक से अधिक, आगे देखिए यहाँ पर उपभोक्ता लिखा होगा। उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यह एक से अधिक
यह एक से अधिक, बोर्ड में देखिए, चाहता है के बाद यह एक से अधिक वस्तु के क्रय करने पर नियम लागू होता है। यह सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है सो एक से अधिक वस्तुओं के क्रय करने पर यह नियम लागू होता है। और जो मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता था वह एक वस्तु के क्रय के संबंध में लागू होता था, अथवा यह जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, यह एक से अधिक वस्तुओं के क्रय करने पर यह नियम लागू होता है। यह नियम लागू होता है। उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं का समान रहे। यही अवस्था उपभोक्ता संतुलन की अवस्था कहलाता है। संक्षिप्त में बताया गया है कि उपभोक्ता, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं अथवा संक्षिप्त में बताया गया है कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं का समान रहे। यही अवस्था उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था कहलाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम को एक तालिका एवं रेखाचित्र से भी स्पष्ट किया जा सकता है। इसे एक तालिका और रेखाचित्र द्वारा, आगे लिखा है, इसे एक तालिका और रेखाचित्र के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। समसीमांत उपयोगिता को एक तालिका एवं रेखाचित्र से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है अथवा स्पष्ट किया जा सकता है। बोर्ड में देखिए, पहला तालिका में दिया गया है, पहला कॉलम में यूनिट्स ऑफ मनी, मुद्रा की इकाई, पहला कॉलम में दिया गया है 1, 2, 3, 4। दूसरा में दिया गया है XMU, मतलब X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। MU का यहाँ अर्थ है सीमांत उपयोगिता और X जो है सो X वस्तु है। दूसरा कॉलम में दिया गया है YMU, मतलब वायु वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, उसमें दिया है 8, दूसरा कॉलम में वायु में। तो एक उपभोक्ता है जिसके पास कुल आय 4 रुपया है। यूनिट्स ऑफ मनी, मुद्रा की इकाई 4 है उपभोक्ता के पास, 1, 2, 3, 4, और उसको 2 वस्तु में मुद्रा को खर्च करना है या वितरित करना है। अपनी मुद्रा को 2 वस्तुओं में वितरित करना है, 2 वस्तुओं के क्रय करने के संबंध में अपने आय को वितरित करना है या बांटना है। तो वही उसका कुल मुद्रा है 4 रुपया और X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 14, 12, 8 है पहला में। दूसरा में वायु वस्तु की सीमांत उपयोगिता वायु MU है 8। तो इस नियम के क्या कहता है कि उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। तो जिससे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगा वहाँ पर पहला मुद्रा की इकाई खर्च करना चाहेगा। तो वहाँ 14, जहाँ 14 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रहा है X वस्तु से, वहाँ मुद्रा का एक इकाई खर्च किया है, यहाँ एक इकाई खर्च किया है। फिर 12 में मुद्रा का दूसरा इकाई खर्च किया है और 8 उपयोगिता जहाँ प्राप्त हो रहा है X वस्तु का, वहाँ मुद्रा का तीसरा इकाई खर्च किया है उपभोक्ता। इसी प्रकार वायु वस्तु पर मुद्रा का चौथा इकाई खर्च किया है, जिससे उपयोगिता 8 प्राप्त होती है। और इस नियम के अनुसार उपभोक्ता उस अवस्था में संतुलन होता है जहाँ मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो। तो यहाँ मुद्रा की X वस्तु में देखिए, मुद्रा की टोटल इकाई कितना है, एक मुद्रा की इकाई से 14 उपयोगिता, दूसरा मुद्रा X वस्तु में एक मुद्रा की इकाई से 14 उपयोगिता, दूसरा मुद्रा की इकाई से 12 उपयोगिता और तीसरा मुद्रा इकाई से 8 उपयोगिता, और चौथा मुद्रा की इकाई से वायु वस्तु में खर्च करता है, उससे प्राप्त होता है उपयोगिता 8। तो मुद्रा की अंतिम इकाई इसमें कौन होगा, X वस्तु में। तो 1, 2, 3 मुद्रा की अंतिम इकाई, मतलब एक भी छूट जाएगा, दूसरा मुद्रा भी छूट जाएगा, दूसरा मुद्रा की दूसरा इकाई भी छूट जाएगा, तीसरा मुद्रा इकाई, क्योंकि कुल 3 रुपया खर्च किया है तो अंतिम इकाई 3 ही होगा। तो 3 इकाई से कितना प्राप्त हो रहा है, मुद्रा की अंतिम इकाई से 8, और चौथा जो उसमें वायु वस्तु पर मात्र 1 रुपया खर्च किया है
तो वही अंतिम इकाई होगा। मतलब चौथा रुपया से अंतिम इकाई है, चौथा रुपया जो से अंतिम रुपया है वायु वस्तु का, तो उसमें भी अंतिम इकाई से कितना प्राप्त हो रहा है वायु वस्तु का 8 उपयोगिता। तो यहाँ क्या बोला गया कि मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान रहना चाहिए। तो यहाँ 3 वस्तु का भी मुद्रा की 3 इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी 8 है, और मुद्रा की 4 इकाई से भी प्राप्त उपयोगिता वायु वस्तु का 8 है। इस प्रकार मुद्रा की अंतिम इकाई से दोनों वस्तुओं का सीमांत उपयोगिता बराबर है। यहीं पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। इसे एक चित्र में भी दिखाया गया है, इसी प्रकार दिया गया है। OX पर दिखाया गया है यूनिट्स ऑफ मनी, और Y रेखा पर उपयोगिता XMU मतलब X वस्तु की उपयोगिता। और एक और चित्र दिया गया है, उसमें OX है, इसमें वो भी होगा मुद्रा की इकाई, और OY पर दिया गया है YMU मतलब Y वस्तु का सीमांत उपयोगिता। और जो बिंदु है वह उपयोगिता को दिखा रहा है कि कितना इकाई से कितना उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। तो X वस्तु में देखिए पहला इकाई से 14 उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, और दूसरा मुद्रा की इकाई से 12 उपयोगिता प्राप्त हो रहा है दूसरा बिंदु, और तीसरा बिंदु में देखिए तीसरा मुद्रा की इकाई से X वस्तु की 8 उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। और उसी प्रकार Y चित्र में देखिए YMU में मुद्रा की चौथा इकाई से 8 उपयोगिता प्राप्त हो रहा है वायु वस्तु का। तो जहाँ पर दोनों की मुद्रा की अंतिम इकाई से सीमांत बराबर उपयोगिता प्राप्त होगा, वही उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। तो यहाँ मुद्रा की 3 इकाई से X वस्तु के चित्र में मुद्रा की 3 इकाई से, और Y वस्तु के मुद्रा के 4 इकाई से मुद्रा की 4 इकाई से दोनों में बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, और मुद्रा की अंतिम इकाई दोनों है। इसलिए वही उपभोक्ता संतुलन की अवस्था होगा, जिसे ई बिंदु से दिखाया गया है। और एक रेखा को खींचा गया डॉट डॉट करके, जो MU का रेखा या सीमांत उपयोगिता की रेखा है, तथा इसे उपभोक्ता संतुलन की रेखा भी कह सकते हैं, जो डॉट डॉट X से Y चित्र के आर पार हुआ है। यह बिंदु जो है ई बिंदु, वह उपभोक्ता संतुलन की बिंदु है। और 8 उपयोगिता पर मुद्रा की 3 इकाई पर X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और Y वस्तु पर मुद्रा की 4 इकाई पर सीमांत उपयोगिता, दोनों जहां आपस में मिलता है वहीं उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है, जिसे एक रेखा डॉट डॉट करके दिखाया गया है, जो ई बिंदु द्वारा दिखाया गया है, तथा ई बिंदु उपभोक्ता संतुलन का अवस्था है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ जगह नहीं रहने का कारण ऊपर में इस चित्र को और इस कॉलम को थोड़ा समझाया हूँ। ऊपर में देखिए, ऊपर में दिया है कुल 4 रुपया है उपभोक्ता के पास। कुल कितना है? 4 रुपया, 1 2 3 4, कुल 4 रुपया। कुल 4 रुपया को 2 वस्तुओं में खर्च किया गया है। कुल 4 रुपया उपभोक्ता के पास है, जो 2 वस्तुओं पर खर्च किया गया है। X वस्तु पर 3 रुपया, X वस्तु पर देखिए MU X वस्तु पर 3 रुपया खर्च किया गया है। 1 2 3 रुपया, 1 रुपया से जो 14 उपयोगिता, दूसरा रुपया से 12 उपयोगिता, तीसरा रुपया से 8 उपयोगिता। तो वही लिखा गया ऊपर में कि कुल 4 रुपया को 2 वस्तुओं में खर्च किया गया है। X वस्तु पर 3 रुपया और Y वस्तु पर 1 रुपया। यहाँ पर देखिए MU YMU मतलब Y वस्तु पर मुद्रा की चौथा रुपया खर्च किया गया है, जो 1 रुपया खर्च किया गया है। 3 रुपया जिसमें खर्च किया गया X वस्तु पर, और Y वस्तु पर 1 रुपया। इस प्रकार मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार वितरित अथवा बांटा गया है, जिससे मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं में समान है। यही उपभोक्ता का संतुलन की अवस्था भी है। तो आज मैंने उपभोक्ता संतुलन का प्रोफेसर मार्शल ने जो परिभाषा दिया था उपभोक्ता संतुलन के संबंध में, उसको मैं पूरी तरह से इस वीडियो में समाप्त कर दिया हूँ। एक वीडियो मैंने सम सीमांत
उपयोगिता नियम बनाया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में सम सीमांत उपयोगिता नियम को बताया हूँ। प्रोफेसर मार्शल का दूसरा नियम उपभोक्ता संतुलन से संबंधित, और पहला वीडियो जो है उपभोक्ता संतुलन, उसमें मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता को बताया हूँ, जो दोनों प्रोफेसर मार्शल ने दिया है उपभोक्ता संतुलन से संबंधित। अब प्रश्न उठता है कि इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इससे प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप लोग उपभोक्ता संतुलन से क्या समझते हैं वह लिखना है। उपभोक्ता संतुलन से अर्थ मतलब उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, तो यह प्रोफेसर मार्शल ने जो कहा है उपभोक्ता से संबंधित वह लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने जो दो सिद्धांत दिया है उपभोक्ता संतुलन से संबंधित, पहला में मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता और दूसरा में सम सीमांत उपयोगिता नियम, वह दोनों को पूरी तरह से विवरण करना होगा। तब पहला प्रश्न उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए का उत्तर कंप्लीट या पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोफेसर मार्शल के उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो पर भी प्रश्न में प्रोफेसर मार्शल ने जो दो सिद्धांत दिया उपभोक्ता संतुलन से संबंधित, पहला मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम, वह दोनों को लिखना है। उसकी परिभाषा और उसमें जो चित्र आया है सम सीमांत उपयोगिता नियम में, वह उस पहला में जो मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता वो उसका परिभाषा लिखना है। उसके बाद उसका तालिका द्वारा भी दिखाया जाना है, फिर उसको चित्र भी दिखाया जाएगा। फिर दूसरा नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम का पर ये सब वो सब जो परिभाषा है पूरा वो सब लिखिएगा। फिर इसको एक तालिका द्वारा दिखाइएगा ये वाला, फिर से एक चित्र द्वारा भी दिखाना पड़ेगा। तब उपभोक्ता संतुलन प्रोफेसर मार्शल का ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा वो वाला भी लिख दीजिएगा, समझाया जो हूँ वो भी लिख दीजिएगा। प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संतुलन से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप ये वाला लिख सकते हैं, दोनों का नियम जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। और यह प्रश्न जो में सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बीए में पूछा ही जाता है। ये नियम जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसे और कई नामों से भी जाना जाता है। इस सम सीमांत उपयोगिता नियम को अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है, इसे उदासीनता का नियम भी कहा जाता है, इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है, इसे आद अवश्य रखना, क्योंकि प्रश्न में घुमा सकता है कि प्रतिस्थापन नियम की व्याख्या कीजिए। तो भी आप लोगों को सम सीमांत उपयोगिता नियम के ही बारे में लिखना है। बोलेगा सीमांत उपयोगिता अधिकतम संतुष्टि का नियम लिखिए, तो भी यही सब लिखाएगा, क्योंकि सभी का अर्थ एक ही होता है। आगे जो उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा, उपभोक्ता संतुलन संबंधित दो अर्थशास्त्री ने व्याख्या किया है प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल का पूरी तरह से दो वीडियो मैंने समाप्त कर दिया हूँ। उपभोक्ता संतुलन से संबंधित एक और अर्थशास्त्री है प्रोफेसर J.R. हिक्स है। प्रोफेसर हिक्स उसने भी उपभोक्ता संतुलन से संबंधित सिद्धांत अपना दिया है, जो बहुत ही उपयोगी है। इससे भी अधिक उपयोगी प्रोफेसर हिक्स ने जो दिया है उपभोक्ता संतुलन संबंधित सिद्धांत, वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने जो गलतियां किया है उसको सुधारा है प्रोफेसर हिक्स ने, और प्रोफेसर मार्शल का उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत को प्रोफेसर हिक्स ने गलत साबित किया है। तो हो सकता है आने वाला वीडियो जो हो प्रोफेसर हिक्स का उपभोक्ता संतुलन का व्याख्या करूँगा आने वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो भी नया स्टूडेंट है वह मेरे YouTube चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।
और कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि लाइक नहीं करने से मेरा मोटिवेशन वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। इसलिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे और अधिक से अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और आप लोगों को भी फ्री क्लास मिलता रहे इकोनॉमिक्स। और आने वाले समय में हो सकता है कि और अधिक सब्जेक्ट का मैं पढ़ाई इसी यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इकोनॉमिक्स में कराऊं। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं वह मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को सूचना तुरंत मिल जाए और मेरे वीडियो देखने से चूके नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।